हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर आरपी सिंह, हेल्दी ह्यूमन क्लिनिक, पीतमपुरा, दिल्ली से। आज हम एक ऐसी प्रॉब्लम के बारे में बात करेंगे जो कि इंडिया में ही नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड में बहुत कॉमन है। आपने जैसे कोरोना के बारे में सुना था और कहा था कि वो पैंडेमिक है। पैंडेमिक मीन्स जो मल्टीपल कॉन्टिनेंट्स को इन्वॉल्व करता है। ऐसे ही जो आज हम बात करने जा रहे हैं वो है ओबेसिटी, मोटापा। वो भी एक पैंडेमिक घोषित है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा। इसका मतलब कि वो किसी एक एरिया तक सीमित नहीं है, वो अक्रॉस द कॉन्टिनेंट्स, मल्टीपल कॉन्टिनेंट्स में ये प्रॉब्लम है। ठीक है, इंडिया में एक डाइकोटमी है, या तो आधे लोग, बहुत सारे लोग माल न्यूट्रिशन से जूझ रहे हैं या ओवरवेट से जूझ रहे हैं। ठीक है, तो आज मैंने सोचा कि ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जिससे एक मिडल एंड, और ये कोई जरूरी नहीं है कि ये सिर्फ रिचेस की बीमारी है, इवन नॉन एफ्लुएंट क्लासेस भी इस ओबेसिटी की प्रॉब्लम से गुजर रही हैं। तो मुझे लगा कि मुझे इसके बारे में आपसे बात करनी चाहिए। सबसे पहला, ये सुनना क्यों चाहते हैं या मुझे ये बात क्यों करनी चाहिए? उसका रीजन है कि ओबेसिटी या मोटापा डायरेक्टली इफेक्ट करता है आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को, आपकी रोजमर्रा की जिंदगी को। ये इफेक्ट डायरेक्टली करता है आपकी सेक्सुअल लाइफ को एंड the way your family life and your sexual life and your happiness with your partner is concerned। ये डायरेक्टली इफेक्ट करता है आपकी फिजिकल एक्टिविटी को। आप कौन सी फिजिकल एक्टिविटी अपने दिनचर्या में कर सकते हैं, कौन सी नहीं कर सकते। बहुत सारी एक्टिविटीज आपकी लिमिट हो जाती हैं बिकॉज ऑफ योर वेट प्रॉब्लम। ये अफेक्ट करता है आपकी कोमॉर्बिडिटीज को। इसकी वजह से आपको कई और प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, हार्ट की प्रॉब्लम, शुगर की प्रॉब्लम, किडनी की प्रॉब्लम, ये आर्थराइटिस की प्रॉब्लम है जिसे हम एक मेटाबॉलिक सिंड्रोम कहते हैं, कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम। ये बहुत सारी और प्रॉब्लम्स के साथ एसोसिएट हो सकता है। देन ये एक हाई रिस्क होता है बहुत सारी तरह के कैंसर्स के लिए, चाहे वो फीमेल के ब्रेस्ट कैंसर्स हो, यूट्राइन कैंसर्स हो, या मेल के कुछ कैंसर्स हो। उनमें ये कोलोनिक कैंसर, प्रोस्टेटिक कैंसर्स, मेनी अदर कैंसर्स, उसके लिए एक हाई रिस्क ग्रुप होता है ओबेसिटी। अगर आप उसको कट डाउन करते हैं, आप अपने कैंसर रिस्क को कट डाउन करते हैं। देन ये एक एडिड इंसल्ट है आपकी बॉडी के लिए, एक एडिड कॉम्प्लिकेशन है आपकी बॉडी के लिए जब भी आपकी बॉडी को कोई और प्रॉब्लम आएगी। एक निमोनिया अगर किसी को होता है, और निमोनिया का एक इंसान जो कि ओवरवेट नहीं है वर्सेस जो ओवरवेट है उसमें उसकी कॉम्प्लिकेशंस ज्यादा होती हैं और उसका आउटकम मोर गार्डेड होता है या लेस सक्सेसफुल होता है। सिमिलरली अगर आपको पैनक्रेटाइटिस हो जाए और साथ में ओबेसिटी हो, इट इंक्रीजेस द चांसेस ऑफ कॉम्प्लिकेशन एंड चांसेस ऑफ सिवियर डिजीज एंड चांसेस ऑफ डेथ मच मोर देन दोज हु आर नॉन ओबीज। एंड लास्टली, आपकी लेंथ ऑफ लाइफ, आपकी लॉन्जिटिविटी ऑफ लाइफ, आपकी जिंदगी कितनी लंबी चलनी है, वो बहुत हद तक इस पे डिक्रीज हो जाती है कि अगर आप ओबीज हैं। तो ये आप सबको इस डायरेक्टली इफेक्ट कर सकता है, इसलिए ये आपके लिए सुनना बहुत जरूरी है और मेरे लिए आपके साथ ये डिस्कस करना और आपको बताना बहुत जरूरी है। ओबेसिटी के लिए ऐसे कौन से पेशेंट्स होते हैं, कौन से लोग होते हैं जो हाई रिस्क हो जाते हैं, जिनमें उसका रिस्क बहुत ज्यादा होता है। अगर आपको अंडरलाइंग जेनेटिक प्रवृत्ति है, आपकी फैमिली में बहुत सारे लोग ओबीज हैं, एंड देयर आर अदर जेनेटिक प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड विद योर फैमिली लाइक कैंसर्स, हार्ट प्रॉब्लम्स एंड अदर such similar things। Secondly, अगर आपकी फैमिली में डायबिटीज रन करता है या आपको डायबिटीज है, तो एक आप ओबेसिटी के लिए और भी ज्यादा हाई रिस्क हो जाते हैं। अगर आपको थायराइड का इशू है तो भी आप ओबेसिटी के लिए बहुत हाई रिस्क हो जाते हैं। सिमिलरली अगर आपको ब्लड प्रेशर की, हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम आती है, आपको कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम आती है, तो आप ओबेसिटी के लिए बहुत हाई रिस्क हो जाते हैं। अगर आपको पहले हार्ट की दिक्कत आई है, आपको स्टेंट डले हैं, तो आप ओबेसिटी के लिए बहुत हाई रिस्क हो जाते हैं अपनी लाइफ को लेकर। सिमिलरली अगर आपको सांस की दिक्कतें शुरू हो गई, बहुत सारे ओबीज पेशेंट्स होते हैं जिनको या तो ओबेसिटी हाइपोवेंटिलेशन सिंड्रोम होता है कि मोटापे के कारण उनको सांस अच्छे से नहीं आ रहा है, या फिर ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया होता है, सोते समय उनका गला और सांस रुक सकती है जिसके कारण डेथ हो सकती है। ऐसे कुछ पेशेंट्स को हमें रात के समय बाईपैप वेंटिलेटर लगाना पड़ता है। वो अपनी जिंदगी में रोजमर्रा में सो ही नहीं सकते जब तक कि वो रात को वेंटिलेटर ना लगाए। ये सारे हाई रिस्क होते हैं जिसकी वजह से उन पेशेंट्स के अंदर आगे चल के कॉम्प्लिकेशंस एंड इवन लाइफ का रिस्क बहुत बढ़ जाता है। तो उनके लिए ये समझना बहुत जरूरी है और ये वीडियो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे में आप हमसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं, हम आपके लिए क्या कर सकते हैं, हम आपके लिए कैसे हेल्प कर सकते हैं? आप हमारे पास अगर आएंगे
तो हम आपको प्रॉपरली इवेल्युएट करके आपका पर्सनलाइज्ड डाइट चार्ट बनाते हैं, आपका पर्सनलाइज्ड लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस बनाते हैं। उसके बाद थर्ड फेज में आपको कुछ मेडिसिन प्रिस्क्राइब करी जाती हैं एंड आपकी कोमोबिडिटी साथ में हार्ट की, लिवर की, किडनी की, थायराइड की, शुगर की, ब्लड प्रेशर की एंड वेरियस अदर प्रॉब्लम्स को साथ में टैकल किया जाता है। एंड फॉर दोज जिनमें इंडिकेटेड होता है उसमें बैरियाट्रिक सर्जरी करी जाती है। देयर आर वेरियस टाइप ऑफ बैरियाट्रिक सर्जरी जो हम करते हैं। ओपन भी होती है जिसके चांसेस बहुत कम होते हैं। ज्यादातर हम लोगों की लैप्रोस्कोपिक दूरबीन से, लेजर से सर्जरी करते हैं बैरियाट्रिक। देयर आर वेरियस टाइप ऑफ बैरियाट्रिक सर्जरी जो आप अपने ट्रीटिंग डॉक्टर से, अपने ट्रीटिंग सर्जन से विचार विमर्श करते हैं। हमारे साथ आप बैठते हैं मीटिंग में और हम डिसाइड करते हैं कि उस सारी बैरियाट्रिक सर्जरी की वैरायटी में से आपके लिए कौन सी बेस्ट रहेगी। कौन, ये टेलर मेड होती है। जैसे एक टेलर हर एक का नाप लेता है और उसके हिसाब से कपड़े बनाता है, इसी तरह से ये सर्जरी भी हर एक के लिए हमें डिफाइन करनी पड़ती है। उस हिसाब से हम आपकी बैरियाट्रिक सर्जरी करते हैं। इसके लिए कोई घबराने की बात नहीं है कि ओहो ये तो बड़ी प्रॉब्लम वाली चीज है, इससे कल को रिजल्ट्स अच्छे नहीं आते, ऐसा नहीं है। आप अपने डॉक्टर के साथ बैठ के इसके बारे में विचार विमर्श करें, विस्तार से बात करें, वो आपको बेस्ट गाइड करेंगे इसके बारे में। एंड यस, अगर आप बैरियाट्रिक सर्जरी कराते हैं और उसके लिए आप अपना वेट लॉस करते हैं तो देयर इज एनफ डेटा कि आपकी लेंथ ऑफ लाइफ ऑलमोस्ट 10 ईयर्स इंक्रीज हो जाती है अगर आप हमारे पास टाइमली आके उसको ट्रीट कराते हैं। सो प्लीज हैव अ हेल्दी लाइफस्टाइल, हैव अ वेरी नेचुरल डाइट, फॉलो योर डॉक्टर्स एडवाइस, सारी कोमॉर्बिडिटीज को अवॉइड करें, अपने बाकी कॉम्प्लिकेशंस का टाइमली ट्रीटमेंट करें एंड try to run or jog or do any physical activity so that आपकी obesity कम हो सके। Say no to obesity and say hi to life. Thank you.